श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया कि जो व्यक्ति सावन के अंतिम सोमवार पर 5 कनेर के फूल वाला यह चमत्कारी उपाय करेगा, महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं मात्र 7 दिन के अंदर पूर्ण करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सावन का अंतिम सोमवार दिनांक 4 अगस्त को है और गुरुदेव ने बताया कि चाहे पूरे सावन आपने कुछ किया या न किया हो, सावन में सोमवार के व्रत किए हो या न किए हो, पर अभी भी आपके पास महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक अंतिम मौका बचा हुआ है, यानी कि सावन का अंतिम सोमवार बचा हुआ है। इसीलिए आपको यह उपाय जरूर करने हैं, क्योंकि यह दिन ही इतना ज्यादा विशेष है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस सावन महीने के अंतिम सोमवार में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताएंगे, जिन्हें करने मात्र से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आप लोगों को इस सावन अंतिम सोमवार में जरूर करना है। दोस्तों, इस दिन आप लोगों को 108 बिंदी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को करने से आप भगवान से जो मांगोगे वो आपको जरूर मिलेगा। इस उपाय में करना क्या है, वो आप ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको लेना है एक बेलपत्र, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा पीला चंदन लेकर आपको पहुंच जाना है इस सावन के अंतिम सोमवार पर प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों, शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपका यह रहेगा कि आप भगवान शिव जी के शिवलिंग का दर्शन करेंगे। गुरु जी ने बताया है कि आपको जाते से ही यह उपाय नहीं करना है। आपको 1 से 2 मिनट शिवलिंग को अपनी आंखों से निहारना है। फिर आप यदि जल का लौटा लेकर के गए हैं, तो धीरे धीरे आपको यह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। इतना करने के बाद में फिर आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाइए। बैठने के बाद सबसे पहले तो आप अपनी वह बेलपत्र निकाल लीजिए जो आप इस उपाय को करने के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। अब सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो बेलपत्र के आखिर में जो डंडी होती है या डूंठ होती है, उसे आपको तोड़ लेना है। देखिए, बेलपत्र की डंडी के आखिर में एक मोटा सा भाग होता है, तो मात्र उस भाग को ही आपको इस बेलपत्र से तोड़ना है। अब यह काम करने के बाद इस डंडी को आपको करना क्या है, तो देखो, अपने साथ जो आप पीला चंदन लेकर आए थे, उसमें आपको थोड़ा सा पानी मिलाकर इस चंदन को आपको गिलाकर लेना है। उसके बाद इस डंडी को, यानी कि बेलपत्र की पत्ती का जो अंतिम भाग आपने तोड़ा था, इसे आपको इस चंदन के अंदर डाल देना है, जिससे कि इस डंडी के ऊपर पुरी में चंदन लग जाएगा है। अब करना क्या है कि इसी डंडी से, जिसके ऊपर आपने जो चंदन लिया है, तो इसी डंडी से आपको अपनी बेलपत्री की पत्ती पर बिंदी लगानी है। कितनी बिंदी लगानी है? पूरी 108 बिंदियां लगानी है, ठीक है। कैसे लगाओगे? जैसे कि इस डंडी को उठाकर पीले चंदन में भिगोकर आपको अपनी इस बेलपत्री की तीनों पत्तियों पर बिंदियां लगाते जाना है, और हर बिंदी को लगाने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। तो दोस्तों, आपको बेलपत्र में जो 3 पत्तियां होती हैं और इसकी जो चिकनी साइड होती है, इन तीनों पत्तियों पर कुल मिलाकर के 108 बिंदियां लगानी है। यानी कि आपको बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती और जो 2 छोटी वाली नीचे की पत्तियां होती हैं, इन तीनों पर मिलकर के आपको अपनी बेलपत्र की डंडी से चंदन की 108 बिंदियां लगानी है। अब दोस्तों, जैसे ही आपकी 108 बिंदियां हो जाए, यानी कि आपकी यह बेलपत्र तैयार हो जाए, तो जिस बेलपत्र से आपने यह डंठल तोड़ा था, जिसे आपने चंदन के डुबो डुबो कर 108 बिंदियां लगाई है, इसे आपको साइड में रख देना है। और आपने जो अपनी यह बेलपत्र तैयार की हुई है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब दोस्तों, जब भी आप यह बेलपत्र अर्पित करेंगे, तो ध्यान रखें कि इसकी जो चिकनी साइड होगी, जिस पर आपने कुल 108 बिंदी लगाई थी, वह वाला भाग शिवलिंग से स्पर्श रहेगा और बेलपत्र की डंडी वाला जो भाग है, यह जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र इस सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। निश्चित रूप से आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है, इसे भगवान शिव बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देंगे, क्योंकि आपने यह जो उपाय
सावन के सबसे बड़े सोमवार यानी कि सावन की सबसे अंतिम सोमवार पर किया है। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने आज की कथा में सुना होगा, पंडित जी ने अपनी कथा में भी पीले कनेर का पुष्प बहुत ही विशेष रूप से महत्व बताया है कि सावन के अंतिम सोमवार के दिन अगर आप लोग भगवान शिव जी पर यदि पीला कनेर का पुष्प अर्पित करते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसको चढ़ाने का एक नियम होता है। वह कैसे चढ़ाना होता है? सबसे पहले आपके पास पीला कनेर का पुष्प होना चाहिए। यह कनेर का पुष्प है, लंबा सा होता है, खिला खिला सा होता है, पीले कलर का होता है, बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। है तो मात्र आपको सुबह सुबह सावन का अंतिम सोमवार है तो 2 लोटा जल लेकर साथ में एक कनेर का पुष्प लेकर आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों, भगवान शिव जी के मंदिर 2 लोटा जल लेकर पहुंचे हैं तो आपको चौखट से ही अपने दोनों हाथों में एक एक पात्र रख लेना और भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना। अब प्रवेश करने के बाद आपको भगवान शिव जी के ऊपर पहले 2 लोटा जल जो आप लेकर आए थे उन्हें चढ़ाना है। देखिए, आपको दोनों लोटे एक दूसरे के आमने सामने करके भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक धारा से जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए फिर उसके बाद में आपको एक कनेर का पुष्प पूरे मन और पूरे भाव से आपको भगवान शिवाजी पर समर्पित कर देना है। देखिए, यह कनेर का पुष्प चढ़ाने के 2 स्थान हैं। तो वैसे आप 2 स्थान पर भी यह कनेर पुष्प चढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह जो कनेर का पुष्प है इसे आपको शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, वहां पर केवल टच करवाना है, यानी कि अपनी मनोकामना को बोलते हुए केवल स्पर्श करना है। अब यह कनेर का पुष्प आपको वहां से उठाकर सीधे अपनी मनोकामना को बोलते हुए भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यदि आपके पास एक ही कनेर का फूल है तो इस प्रकार से यह उपाय कर सकते हैं, और यदि आपके पास अधिक मात्रा में कनेर के पुष्प है तो फिर आप इन कनेर के फूलों से भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार भी कर सकते हैं। इस सावन के अंतिम सोमवार पर बहुत अधिक शुभ और लाभकारी होता है। तो जो लोग सुबह यह उपाय करेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं, और अगर यही उपाय शाम के समय करना चाहते हैं तो आपको मात्र एक कनेर का पुष्प लेना है, जल आपको नहीं लेना है। यदि शाम को प्रदोष काल में यह उपाय कर रहे हैं तो क्या करना है? शाम के समय भगवान शिवजी पर आप यह कनेर पुष्प अपनी इच्छा या मनोकामना को बोलते हुए समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि इस उपाय को करते समय आपको भगवान शिव से कुछ बोलने की जरूर नहीं है, मात्र प्रार्थना करना है, भगवान शिव से आशीर्वाद लेना है और सीधा अपने घर आ जाना है। भगवान शिव जी बिना मांगे वह सब कुछ देते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो इस प्रकार से आपको सावन के अंतिम सोमवार पर यह चमत्कारी उपाय जरूर करना है। उसके बाद में दोस्तों, बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का आखिरी सोमवार है। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को जो है 3 स्थान पर विशेष रूप से जो है दीपक जरूर रखना चाहिए। ठीक है, पंडित जी ने खुद यहां पर बताया अपनी अभी की कथाओं में कि सावन के अंतिम सोमवार के दिन आपको इन 3 स्थान पर दीपक अगर आप लोग लगाते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव जी की कृपा, आशीर्वाद आपके घर के ऊपर हमेशा बना हुआ रहता है। तो इसके लिए मात्र आपको करना यह है कि इस दिन आपको शाम के समय पर मात्र 3 दीपक तैयार कर लेने हैं, जो कि आटे के होंगे, जिसके अंदर आप लोग रखेंगे गोल बाती है ना। गोल बाती रखने के बाद में आपको इन दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है उसी घी का आपको इन तीनों दीपक के अंदर प्रयोग करना है। ठीक है, यानी कि तीनों दीपक में आपको घी डाल देना है और 3 गोल बत्ती डाल करके 3 गोल बाती के दीपक तैयार कर लेना है। अब आपको इन 3 दीपकों को 3 स्थान पर समर्पित करके आना है या जलाकर आना है। ठीक है, वो 3 स्थान कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला स्थान है भगवान शिव जी का मंदिर है ना। पहले स्थान पर आप तीनों दीपकों को एक साथ अपने घर से ही रख कर निकलेंगे, मतलब एक प्लेट या थाली में तैयार करके निकलेंगे। पहले जाएंगे आप भगवान शिव जी के मंदिर में, वहां पर अपनी प्लेट के अंदर ही उस दीपक को जलाकर भगवान शिव के सामने रख देंगे।
प्रार्थना करके वहां से लौटेंगे, फिर जाएंगे किसी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर, और पहुंचने के बाद अपना जो यह दूसरा गोल बाती का घी का दीपक था, इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित करके आ जाना है। तो पहला दीपक शिव मंदिर में, दूसरा दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और अब एक और जो दीपक बचेगा, तीसरा और आखिरी दीपक, इसे लेकर आप सीधा अपने घर के मुख्य द्वारा पर पहुंच जाना। और अपने घर के मुख्य द्वारा पर आने के बाद आपकी घर का मुख्य द्वार जो होगा, और बाहर से खड़े होने पर देखने पर आपके जो सीधे हाथ की हथेली हो, जिस साइड होगी, मतलब आपका जो सीधा हाथ हो, यानी कि सीधे हाथ की हथेली की तरफ आपको अपनी चौखट पर यह तीसरा वाला दीपक प्रज्वलित कर देना है। दोस्तों, यह आखिरी वाला जो दीपक है, इस दीपक को आपको जलाते समय क्या करना है कि भगवान से प्रार्थना करना अपने घर परिवार के लिए, जो भी आपके घर परिवार में दुख समस्या चल रही है, उसके लिए प्रार्थना करके आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है? इस दिन इन 3 जगह पर दीपक लगाने का एक विशेष और बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है? तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सावन के अंतिम और सबसे विशेष सोमवार पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक और दिव्य उपाय बताएं। जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित है, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ी जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।